घूमना फिरना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो किन किन बातों का खास ध्यान रखते हैं, ये एक बहुत जरूरी चीज है। वहां जाकर आप अलग अलग तरह के लोगों से भी मिलते हैं। और आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताएंगे जिसमें घूमने फिरने की वजह से उस इंसान की जान पर बान आई। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये कहानी है एक 24 साल लड़की डैनियाला लेवरानी की। 24 साल की ये लड़की स्कॉटलैंड में रहती है और हम सभी की तरह ही डैनियाला भी घूमने फिरने की काफी शौकीन थी। वो हर जगह अकेले ही घूमने जाया करती थी। उसे ये सब करना बहुत पसंद था और पिछले काफी लंबे अरसे से वो ऐसे ही जिंदगी गुजार रही थी। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि अगर कोई इंसान किसी और मुल्क में जाता है तो उसे वहां होने वाले खतरों का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके साथ वहां कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी ना हुआ हो तो आप किसी बड़े खतरे में भी आ सकते हैं। और ऐसा ही कुछ डैनियाला के साथ भी हुआ। इस बार उसके घूमने का अगला प्लान एशिया का था। उसने सोच रखा था कि वहां जाकर वहां के रीति रिवाज के बारे में जानेगी और इस लिस्ट में उसने सबसे पहले वियतनाम जाने का सोचा। और वियतनाम आने के अगले ही दिन डैनियाला का एक बाइक के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। किस्मत से उस एक्सीडेंट में उसे ज्यादा चोटें तो नहीं लगी, लेकिन एक्सीडेंट के कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी नाक में अजीब तरह की खुजली हो रही है। और इस खुजली ने डैनियाला को काफी परेशान करना शुरू कर दिया। उसने काफी बार उसे इग्नोर करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके सारे जतन नाकामयाब हो रहे थे। और इसके कुछ ही घंटे बाद यह खुजली और ज्यादा बढ़ गई। ना सिर्फ इतना, बल्कि यह खुजली डैनियाला की परेशानी का सबब बन चुकी थी। इस परेशानी के बीच डैनियाला के नाक से खून भी बहने लगा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि अभी भी उसने इस हादसे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। कुछ दिन वियतनाम में गुजारने के बाद वो अपने मुल्क स्कॉटलैंड आई। इसी बीच कई बार उसकी नाक से खून निकला और खुजली तो लगातार हो रही थी। स्कॉटलैंड आने के अगले दिन जब वो नहाने गई तो नहाते हुए उसे अपने ऊपर वाले होंठ पर कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। ये बात तो सब ही बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि गर्म पानी से नहाते हुए निकलती भाप से नाक खुल जाता है। और यहां भी कुछ ऐसा ही डैनियाला के साथ भी हुआ, लेकिन अब की बार नाक से कुछ लाल लाल तो निकल ही रहा था, लेकिन वो खून नहीं था बल्कि ये कुछ और ही था। उसने शीशे में खुद को देखा और देखते ही डर के मारे उसके होश उड़ गए। उसे शीशे में दिख रहे अपने चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी नाक से कुछ अजीब सी चीज बाहर निकल रही थी। वो फौरन से पास के ही एक हॉस्पिटल गई, जहां उसे जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। नर्स ने उसकी नाक को देखना शुरू किया और देखने के फौरन बाद नर्स को भी कुछ डरावना सा उसकी नाक में दिखाई दिया। सुनने वालों के लिए यह बहुत हैरानी की बात होगी कि डैनियाला की नाक में एक बहुत बड़ी जोंक ने घर बना लिया था। उसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर लाया गया, जहां डॉक्टर्स की एक टीम ने उसका इलाज करना शुरू किया। औजारों की मदद से डॉक्टर्स ने जितना मुमकिन था उतना उसका नाक खोला। उसमें कोई शक नहीं कि यह काम बहुत मुश्किल था। जब डॉक्टर्स उस जोंक को बाहर निकाल रहे थे तब डैनियाला को यह महसूस हो रहा था कि कैसे ये जोंक उसकी नाक को पकड़कर बैठी हुई है। आधे घंटे तक चले इस ऑपरेशन में डैनियाला को बेइंतहा दर्द का सामना करना पड़ा। इसी दौरान उसकी नाक से लगातार खून भी बह रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब डॉक्टर्स ने उस जोंक को डैनियाला की नाक से बाहर निकाल लिया था। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन यह जोंक डैनियाला का खून पी पी कर एक उंगली जितनी हो गई थी। इससे ज्यादा डरने वाली बात यह थी कि उसे बाहर निकालने के बाद भी यह जोंक जिंदा थी और तेजी से इधर उधर चल रही थी।
डैनियाला को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जोंक आहर उसके नाक में कैसे आई। और तो और डॉक्टर्स ने बताया कि ये जोंक इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो जल्द ही डैनियाला की आंखों पर हमला करने वाली थी। डैनियाला का ख्याल था कि यह जोंक शायद उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी नाक में घुस गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसा होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह जरूर गंदा पानी पीने की वजह से उसके जिस्म में आई है। इस जोंक की वजह से डैनियाला को बार बार नाक से खून आ रहा था। 3 इंच की यह जोंक इससे कई गुना बड़ी हो सकती थी और जिस्म के अलग अलग हिस्सों से होते हुए अगर यह दिमाग तक पहुंच जाती तो डैनियाला को बचाना लगभग बहुत मुश्किल हो जाता।